फुल वैसे की वैसी ही है, ये कुछ नहीं हुआ है, सब ऐसे ही हैं। ये तो है प्लास्टिक के और ये है मेरे स्टील वाले। ये देखिए बिल्कुल कुछ नहीं हो रखा है, जैसे पहले थे वैसे ही हो रखे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी पर्दे मशीन में धोने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया बता रही हूँ आज, जिससे क्या होगा, आप मशीन में बहुत आराम से पर्दे धो सकते हो। और दूसरी चीज़ ना, जैसे होता क्या है, नॉर्मली हम लोग के पास घर में बहुत सारे पर्दे हो जाते हैं और हो जाते हैं तो हमसे हाथ से नहीं धुलते हैं, तो हम सोचते हैं कि फटाफट मशीन में धो लें। लेकिन उनमें क्या होता है ना, जैसे ये रिंग्स है, ये प्लास्टिक की रिंग है और जैसे ये ना, ये देखिए ये स्टील वाली रिंग है हम लोगों की। तो जब हम धोते हैं तो या तो ये प्लास्टिक निकल जाएगा, रिंग्स निकल जाएगी, या टूट जाएगा, या अगर आपका स्टील है तो आपका ये पिचक जाएगा, तो फिर दोबारा से वो अच्छा लुक भी नहीं देता और पहनाने में भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रही हूँ आज। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपने जैसे ये पर्दा ले लिया ना, इसकी आपको ऐसे करके चुन्नटें बना लेनी है, जैसे आप साड़ी की चुन्नट बनाते हो। आप 3 से 4 पर्दे एक साथ ऐसे चुन्नट बना सकते हो। तो ये मैंने बनाया। मैंने इसके लिए एक कपड़ा ले लिया, या आप दुपट्टा ले सकते हो। मेरे पास दुपट्टा ऐसा था नहीं पतला, तो मैंने ये स्टॉल ले लिया है। तो ये स्टॉल में मैं इसको फंसा लूँगी अच्छे से। इस तरीके से मैं इसको अच्छे से फंसा लूँगी। और मैं 2-3 और एक चीज़ और बताती हूँ ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे ये वाले पर्दे। तो ये आपके आए हैं स्टील के। तो ये स्टील इतना घटिया क्वालिटी का था, सब जंग लग गया इसमें। तो अभी तो मैं काम चला रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं मतलब नया लेने जैसा, तो अभी तो मेरा इन्हीं से काम चल रहा है। तो मैं क्या करूँगी ना, जैसे मैंने इसमें 3 पर्दे डाल दिए, अब आप इसको ऐसे करके बांध दीजिए। ऐसे करके आपने बांध दीजिए। ये इस तरीके की चुन्नटें हो गई इसकी, इसमें आप गांठ लगा दीजिए ताकि ये खुले ना। तो अब आपको क्या करना है, इसी को ऐसे पकड़ के मशीन में ऐसे करके डाल देना है। तो ये एक तो पूरा चारों तरफ मशीन में खट 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 की आवाज़ नहीं आएगी, ये घूमेंगे। और ये इसमें हमने थोड़ा स्पेस भी इसमें छोड़ रखा है, ताकि इनका जो मैल है, जो गंदगी है, वो भी आराम से निकल जाए। तो हम इसको ऐसे बांध के मशीन में डालेंगे। तो ऐसे ही मैंने एक और स्टॉल ले रखा है, देखिए यहाँ पे। तो हमने क्या किया ना, ये जैसे ऐसे फंसा दिए हमने। तो एक मिनट में थोड़ा कैमरा सेट कर दूँ। ये हमने ऐसे फंसा दिया और थोड़ा सा हमने ये ऐसे बिल्कुल टाइट भी नहीं बांध रखा, हमने गैप रखा है, ताकि जो गंदगी है ना ये इनके बीच की, ये भी सारी निकल जाए और ये रिंग्स भी ना निकले। तो ऐसी एक तो मैंने ये बांध लिया। दूसरा मैं क्या करूँगी, और ये मैं साइड रख देती हूँ। आजा बेटा इधर आजा। अब हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, दूसरे वाले को, है ना। वो पर्दा लेके आओ बेटा, मम्मा को दे दो, आराम से दो, ऐसे ही करके करो मम्मा की। ये देखिए, तो इसकी भी मैं ऐसी चुन्नट बना लेती हूँ, है ना। ये मैंने बना लिया। बाबू उसका बनाओ आप। ये ऐसे करके आपको ये साड़ी के शेप में ऐसे करके चुन्नट बननी है। मम्मी मेरे को एक पट्टा दे। अभी देती हूँ बेटा। दुपट्टा दूँ आपको? जाओ, अलमारी में रखा है, मम्मा ने, लेके आ जाओ। एक पट्टा। तो ये 2 पर्दे मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक और डाल देती हूँ, ये वाला, है ना। इसमें क्या है ना, कुछ प्लास्टिक के हैं मेरे और कुछ मेरे हैं स्टील वाले, तो दोनों मिक्सअप है। तो बाद में मैं आपको दोनों का दिखाऊंगी। तो ये भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको भी ऐसे करके गांठ लगा देती हूँ। बस सिंपल सा आप एक गांठ लगा दीजिए, ताकि ये आपस में बजे ना और धुलते रहें। ये तो ये इतना हमने स्पेस भी इसमें छोड़ रखा है, तो ये बहुत आराम से आपके धुल जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको मशीन में डाल देती हूँ आराम से। आपको नॉर्मल है तो नॉर्मल चलाइए, और आपको हैवी है तो हैवी चलाइए। 1-2 राउंड घुमाइए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। तो यहाँ मैंने डाल दिया है ये मशीन में पानी। और अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे पर्दे हैं ना, ये कहाँ से बांध रखे हैं मैंने, इधर से बांध रखे हैं। ये देखिए, मैंने ये यहाँ से बांध के रखे हैं। तो ये मैं इनको ऐसे ही करके डाल देती हूँ इसमें। ये डाल दिया, एक स्लॉट, एक सेट, सॉरी दूसरा सेट ये है। बेटा हटो, यहाँ से लग जाएगी आपको। दूसरा सेट ये बांध रखा है, ये है। इसमें 3 से 4 पर्दे मैंने बांध रखे हैं। तो ये मैंने डाल दिया इसमें।
अब मैं डाल देती हूँ इसमें सर्फ डाल दिया। हटो बेटा हटो, बंद कर दिया और स्टोव पे चला देती हूँ। मेरे पर्दे बहुत गंदे हो रहे हैं। ये मैंने छुट्टी से आने के बाद ये धोए नहीं थे, आज ही धो रही हूँ उनको, क्योंकि टाइम का ही थोड़ा दिक्कत हो रहा था यार, तो चला देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि 2 चक्कर में इनको घुमाऊँगी, क्योंकि ये गंदे हो रहे हैं। तो ये देखिए आवाज़ भी बिल्कुल नहीं आ रही है। जो आपके जो रिंग्स होते हैं ना, उसकी आवाज़ अदरवाइज़ बहुत आती है, खटखट खटखट की बहुत आवाज़ आती है, टूटने उठने की, घूमने की ना। तो ये अभी मेरे धुलेंगे आराम से ना। हटो बेटा, ये आराम से मेरे धुलेंगे। तो मैं सोच रही हूँ इसको 2 चक्कर घुमाऊँगी। तो उसके बाद जब ये निकल जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनका मतलब कि ये पिचका है, टूटा है, क्या हुआ है इसमें। तो बस फाइनल यहाँ पे मेरे कपड़े स्पिन हो गए हैं, और सॉरी नॉट स्पिन, ये फाइनल राउंड चल रहा है रिंच का। उसके बाद फिर ये पानी हटा के फिर मैं स्पिन करूँगी। फिर अभी ये बंधे ही हैं, आप देख रहे हो, देखिए स्टॉल भी है साथ में, घूम ही रहेगा अभी। तो दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे कपड़े मतलब मेरे कर्टन्स भी स्पिन हो गए हैं, मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। और आ जाओ नन्ना, कौन निकालेगा इनको। तो ये मैंने ऐसे ही बंधे हुए ही है, अभी तक मैंने इनको खोला ही नहीं। ये देखिए ये ऐसे ही हैं बिल्कुल। और अभी ये स्लॉट एक है, प्लस एक ये वाला, ये 2 हैं। तो इनको अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक लड्डू के पापा की टी शर्ट और एक उसका पजामा। अभी मैंने इतने कपड़े धोए एक बार में। तो ये है, तो ये देखिए आप, अभी एक्चुअली पकड़ने के लिए कुछ हो नहीं रहा है ऐसा स्पेशल, तो मैंने खुद ही से पकड़ रखे हैं ये। मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ अब। तो इसका मैं ये खोल लेती हूँ, इसको निकाल लेते हैं। अब इसका काम तो हो गया ना। हाँ बेटा, लो नन्नू इसको पकड़ बेटा, ले इसको, हाँ इसको पकड़ो, आप पकड़ो, ये छुट्टा है मेरा। तो ये देखिए ये बिल्कुल वैसे की वैसी ही है, ये कुछ नहीं हुआ है, सब ऐसे ही हैं। ये तो है प्लास्टिक के, और ये है मेरे स्टील वाले। ये देखिए बिल्कुल कुछ नहीं हो रखा है, जैसे पहले थे वैसे ही हो रखे हैं ये। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कर्टेंस को इस तरीके से धोने का। पहले ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी, तो मेरा क्या होता था, ये अक्सर ऐसे मुड़ जाते थे, पिचक जाते थे। एक्चुअली ये क्या होता है ना, हम लोग कर्टेंस ऑनलाइन लेते हैं, तो ये बहुत हल्की क्वालिटी के होते हैं, और जंग वंग भी जल्दी पकड़ता है, और बहुत लाइट वेटेड होते हैं, तो पिचक भी बहुत जल्दी जाते हैं। और दूसरा ये जो प्लास्टिक है, ये रिंग्स इसकी निकल जाती है, यहाँ से निकल जाती है, या अगर आपकी कच्ची होगी तो टूट भी जाएगी। तो आपका ये बेस्ट तरीका है कि आप इसको पहले एक पतले से कपड़े से बांध लीजिए, हल्के से, अभी देती हूँ बेटा, बांध लीजिए, और उसके बाद आप इनको धोइए। आप इनको 2 राउंड 1 राउंड जैसे धोना है वैसे धोइए। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से, मतलब आपका बिना किसी दिक्कत के बहुत अच्छे से मेरे कर्टेन्स धुल के हो गए, बिल्कुल तैयार। और ये टूटने की और इसकी झंझट भी ख़त्म हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो मेरा स्पेशल ब्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्टन्स के ऊपर है। तो कर्टन्स मेरे यहाँ पे धुल के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको बाहर डाल के आती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो ट्रिक आपको बताई है बांधने वाली, तो ये बेस्ट है, मैं यही यूज़ करती हूँ अब। और अगर कोई ऐसे बोलता भी है कि यार मशीन में नहीं धुलते हैं और हाथ से धोती हूँ क्योंकि वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, पिचक जाते हैं, तो आप एक बार पक्का ट्राई कीजिएगा अगर नहीं करते हैं तो। और ये बेस्ट तरीका मुझे लगता है। दूसरा, अगर आप कुछ और इससे बेटर, अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और हो सकता है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, और उसको हम भी यूज़ करें और बाकी लोग भी यूज़ करें। तो मुझे अभी तक का तो मुझे ये वाला मतलब इजी लगता है। और तो ऐसा ट्रिक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इजी लगता है, मेन चीज़ यही है। तो समय हो गया है लगभग 1, और अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, नहा धो के, कपड़े धो के, बच्चे को फ्री करके। इसको 3-4 दिन से जुकाम है और सर्दी खांसी सब कुछ है, तो आजकल थोड़ा सा ब्लॉग्स में मेरी कमी आ रही है, मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि बच्चे पर ध्यान है, फिर ससुर जी भी हैं, उन पर भी ध्यान है, पतिदेव ड्यूटी चले जाते हैं।
तो अब होती है मेरी खाने की तैयारी, तो खाना बनाती हूँ, दाल चावल वगैरह बनाती हूँ। बाकी तो सारे काम हो चुके हैं, बस ये कपड़े वाला जो रहता है वो मेरा लास्ट में होता है घुमा फिरा के। तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।